दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आई हैं कि देश में पाकिस्तान समर्थित लोगों को पकड़ा जा रहा है। आईएसआई से जुड़े हुए जासूस धर दबोचे जा रहे हैं। लेकिन इसका कनेक्शन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से है, ये बात कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या है वो सवाल और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर कैसे फंस गई है, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तमाम सवाल दागे हैं। 3 सवाल जो उनकी तरफ से मुख्य रूप से पूछे गए हैं, मैं उसको आपको बताता हूं। दरअसल पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि कल खबर आई कि देश में आईएसआई से जुड़े कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी कि डीआरडीओ का प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, वो पाकिस्तान को सूचना देता था। वहीं खबर और आई थी कि बीजेपी का ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़ा गया। लेकिन उनका क्या हुआ? क्या बीजेपी आरएसएस का मुखबिरी का इतिहास है? क्वेश्चन मार्क। क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? क्वेश्चन मार्क। आगे ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। आज इसी समस्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देश में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को सारी बातें पहले ही सूचित कर देते हैं। एस जयशंकर इस तरह के बयान देकर हमारे देश को हंसी का पात्र बना रहे हैं। इसीलिए सरकार जवाब दे। पहला सवाल यह कि देश ने कितने विमान खोए। दूसरा सवाल, देश को क्या नुकसान हुआ, कितने आतंकी बचकर भाग गए, यह था तीसरा सवाल। अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पर कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 17 मई को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह सवाल उठाया था एस जयशंकर की बाइट लगाते हुए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पहले सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। वो क्या कह रहे थे? हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। नंबर 1 लिख रहे हैं, इसे किसने ऑथराइज्ड किया? दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि ऐसा होने से हमारी वायुसेना के कितने विमान खो गए या फिर हमने अपने विमान खो दिए। दूसरी बार इसी बात को पूछते हुए राहुल गांधी ने अपने ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यह कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था। क्वेश्चन मार्क। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का पूरा हक है। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. दोस्तों, तो जिस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी भी यही कर रही है। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खुद मीडिया एजेंसियों को बताया कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? पहला सवाल तो वो ये पूछ रहे हैं। फिर ये पूछ रहे हैं कि विदेश मंत्री जी को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है कि उनके कहने पर आतंकी चुपचाप बैठेंगे। तीसरा सवाल यह है कि विदेश मंत्री जी का क्या रिश्ता है और उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बताया। दरअसल इसे कूटनीति नहीं बल्कि मुखबिरी कहा जाता है। विदेश मंत्री ने जो बोला उसे सबने सुना, फिर भी
इस पर लीपापोती की जा रही है। क्या इसी मुखबरी की वजह से मसूद अजहर जिंदा बच गया और हाफिज सईद जिंदा भाग गया? क्या देश को जानने का हक नहीं है कि पाकिस्तान को हमले की सूचना देकर मसूद अजहर को दोबारा बचाया गया, क्योंकि इससे पहले मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के समय छोड़ा गया था। विदेश मंत्री का यह बयान संवेदनशील है, क्योंकि इस बयान से तो यही लगता है कि आतंकी अपने ठिकानों से भाग गए होंगे। ऐसा क्यों किया गया, इस पर प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री को जवाब देना होगा। यानी कि सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो राहुल गांधी हो या फिर पार्टी के तमाम और नेता हों। भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बारे में बात नहीं कर रहा है। उल्टा उनको नेहरू जी याद आने लगते हैं, उनको इंदिरा जी याद आने लगती हैं, या फिर राहुल गांधी तो उनको याद आते ही रहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन सवालों के जवाब देगी, या फिर विपक्ष के नेता यूं ही कहते रहेंगे और प्रधानमंत्री जिस तरह से इग्नोर करते हैं, जिस तरह से उन्होंने मणिपुर को इग्नोर कर दिया या फिर तमाम और मुद्दों को इग्नोर कर दिया, वैसे क्या यह मुद्दा भी हवा हवाई हो जाएगा और प्रधानमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं देंगे? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि भाई हमको भी तो इस पूरी चर्चा में शामिल कीजिए, हमको भी तो बताइए कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे ऑपरेशन हुआ, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए या फिर आप संसद का आह्वान कीजिए, आप संसद बुलाइए और पूरे देश को बताइए कि आखिरकार क्या परिस्थिति रही, किस तरह से ट्रंप बीच में आ गए, ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों करवा दी, क्या बिजनेस के लिए हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान से हम वो सब कुछ ले सकते थे इस बार जिसकी दरकार है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में खड़े होकर यह कह चुके हैं कि पीओके के लिए तो हम जान दे देंगे, पीओके तो हमारा ही है। तो इस बार मौका था, इस मौके को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? तमाम सवाल है इस पूरे मामले को लेकर। दूसरा सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि जो आईएसआई के एजेंट भारत में घूम रहे हैं उनको लेकर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है या फिर आरएसएस के साथ में जुड़ रहा है, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो इस पर स्पष्टीकरण आने की बहुत ज्यादा दरकार है दोस्तों। ऐसे में क्या इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? एस जयशंकर ने जो कहा उस पर पीआईबी फैक्ट चेक ने यह कह दिया कि उनके बयान को इधर उधर बता दिया गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन इस बात से क्या बात बन जाएगी दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।